तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप दिन भर खूब काम करते हैं और अगर आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आप खुद से खुद का रिश्ता नहीं निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैरों के लिए योगासन। तो सबसे पहले ऐसे सीधे लेट जाइए और अपने एक पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाइए। सीधा उठाने की कोशिश करें। थोड़ी देर तक अपने आप को इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस चले जाइए। सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ भी रिपीट करिए। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए अपने आप को और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस चले जाइए। ये जितने भी योगासन हैं आप इन सभी को 3 से 4 बार आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो योगासन हैं वो पैर, पेट, कमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और ये थाई की सेल्स को भी मजबूती देने में मदद करता है और साथ ही साथ पैरों में खिंचाव भी लाता है, जिसकी वजह से किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। इस योगासन में जब आप अपने पैर को ऊपर उठाएं तो पैर को ऊपर उठाते टाइम सांस अंदर भरिए और फिर सांस को होल्ड करके रखिए और जब आप पैर को नीचे लेके जाएं तब सांस बाहर छोड़िए। ध्यान रखें कि योगासन करते टाइम आप आरामदायक कपड़े पहनें और अगर हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनकर आप अपनी योगासन कीजिए और कोशिश करें कि दिन के टाइम में आप योगा करें और अगर दिन के टाइम में नहीं कर सकते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप कभी भी योगा कर सकते हैं। अब थोड़ी देर तक आराम करें, अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा खोलें, हाथों को ज़मीन पर रखें और सांस भरते हुए सांस को धीरे धीरे रिलीज़ करते हुए थोड़ी देर तक रेस्ट करें। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे रखिए ऐसे और अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। 30 डिग्री के एंगल तक अपने पैरों को उठाइए या फिर ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाइए अपने पैरों को और थोड़ी देर तक मतलब 5 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहिए। फिर थोड़ा सा और अपने पैरों को ऊपर उठाइए 60 डिग्री के एंगल पर और फिर 5 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहिए। फिर थोड़ा सा और सीधा अपने पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री के एंगल पर और 5 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहिए। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे ले आइए। ये जो योगासन है वो पेट की चर्बी को कम करता है और अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो उससे भी आराम दिलाने में ये मदद करता है और अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी ये राहत दिलाता है और इस योगासन की मदद से एब्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आप इस योगासन को झटके से ना करें। जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं तो थोड़ा सा अपने हाथों का सहारा लेते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं और अब थोड़ी देर तक आराम करेंगे। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए सीधे लेटकर अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करिए और अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे में मिलाते हुए घुटने के पास रखकर अपने पैर को पेट की तरफ दबाने की कोशिश करिए। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस चले जाइए। सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ भी रिपीट करिए और ध्यान रखना कि ये सारी योगासन करते टाइम आप सांस को अंदर लेते और छोड़ते रहें सही तरीके से। मतलब जब आप कोई भी योगासन करने की शुरुआत करें तब सांस अंदर भरें और जब आप नॉर्मल पोजीशन में वापस जाएं तब सांस बाहर छोड़ें। ये जो योगासन है वो गैस या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है और जब आप इस योगासन को करते टाइम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऐसा करने से जुखाम भी ठीक होता है
और ये जो योगासन है वो वज़न को कम करने में यानी कि बॉडी वेट लॉस करने में भी ये मदद करता है। तो आप रोज़ इस योगासन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप इस योगासन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें पैरों की जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें अपने सिर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। अपने मुंह को अपने पैर के थोड़ा पास लेके जाने की कोशिश करें और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाइए। नेक्स्ट योगासन। इस योगासन के लिए अपने पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए और अपने हाथों को पीछे रखिए। अब अपने पैर के पंजों को आगे एक बार आगे की तरफ झुकाएं और एक बार ऐसे पीछे की तरफ झुकाने की कोशिश करें। 2-3 बार आप इस योगासन की प्रैक्टिस करिए। ये जो योगासन है वो पैरों की सेल्स में खिंचाव लाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, मतलब जॉइंट्स में जिनके दर्द रहता है, उनको आराम दिलाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट योगासन। तो इसके लिए सेम उसी पोजीशन में बैठकर अपने पैरों के पंजों को घुमाइए। 5-6 बार तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। ये दोनों एक के बाद एक किए जाने वाले योगासन हैं और ये दोनों ही जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट योगासन। इसके लिए अपने पैरों को थोड़ा ऐसे खोलकर बैठिए, पैरों में थोड़ा गैप रखिए और राइट हैंड से लेफ़्ट लेग को पकड़ने की कोशिश करें और लेफ़्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ने की कोशिश करें। 3-4 बार अपने आप को ऐसे ट्विस्ट करिए। ये जो योगासन है वो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है, गहरी सांस लेने में मदद करता है और कमर दर्द से आराम दिलाने में भी मदद करता है। और इस योगासन के प्रैक्टिस से बॉडी में एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता है। नेक्स्ट योगासन। ऐसे बैठकर अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाएं और अपने हाथों की उंगलियों को एक बार खोलें और एक बार बंद करें। इस योगासन की मदद से हाथों की उंगलियां मजबूत होती हैं और ये योगासन कलाई को भी मजबूत बनाता है और इस योगासन से हाथों के जॉइंट्स को भी मजबूती मिलती है। नेक्स्ट योगासन। सेम इसी पोजीशन में बैठकर अपने हाथों को सामने फैलाएं और अपने हाथों की कलाइयों को एक बार ऊपर की तरफ करें और एक बार नीचे की तरफ ऐसे करें। ये योगासन पूरे हाथ की सेल्स में खिंचाव लाता है, जिससे हाथ को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट योगासन। इस योगासन के लिए भी अपने हाथों को ऐसे सामने फैलाकर रखें और फिर अपने हाथ को एल्बो से मोड़ें और अपने हाथ को हथेलियों को कंधों पर रखने की कोशिश करें। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ के साथ भी रिपीट करें। इन तीनों योगासन की प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान दें कि जितने आपके शोल्डर की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई तक आप अपने हाथों को फैलाएं। और जब भी आप कोई योगासन शुरू करें तो उस योगासन को शुरू करते टाइम सांस अंदर भरें और जब आप उससे नॉर्मल पोजीशन में जाएं तब आप सांस बाहर छोड़ें। इस बात का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट योगासन। इसके लिए आराम से बैठकर अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए एक बार अपनी गर्दन को राइट साइड में घुमाएं, एक बार लेफ़्ट साइड में घुमाएं, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। ये योगासन अच्छी नींद लाने में मदद करता है, आलस्य को कम करता है और आँखों की कमजोरी को भी ये योगासन दूर करता है।
तो 3 से 4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं और इन्हें गर्दन के पीछे की तरफ रखें। अब इन दोनों हाथों को ऐसे खोलते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं और फिर वापस आगे की तरफ लेकर आएं, फिर वापस पीछे की तरफ लेकर जाएं और फिर आगे की तरफ लेकर आएं। ऐसा 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे शोल्डर पर रखें और अपने हाथों को घुमाइए। एक बार हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। और हाथों को घुमाते टाइम ध्यान रखना कि आपके शरीर का कोई भी पार्ट हिले ना। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। जैसे ताड़ासन करते हैं खड़े होके, वैसे ही बैठे बैठे ये आसन करना है। नेक्स्ट योगासन, इसके लिए अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाएं और फिर अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, शोल्डर से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। आप इन सभी योगासन को 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आप इनकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। और अगर ये सारे योगासन करते टाइम आपके शरीर में थोड़ा दर्द होता है तो वो नॉर्मल है। कुछ टाइम के बाद जब आप इन्हें डेली बेसिस पे करने लग जाएंगे तो ये दर्द नॉर्मल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप भी अपने आप को योगा की मदद से और बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे फिट, बी ए हिट।